यं सङ्घपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। वो कहने लगी इसलिए नहीं रो रही, इसलिए रो रही है कि हमें फांसी की सजा नहीं। हम ये देश को दिखा देना चाहती थी कि भारत माता के लिए उनके सतपुत्रों ने नहीं, सतपुत्रियों ने भी हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र से खाया था मैं उसे चुकाया करता हूं। 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। जलाया गया तो चुटकी भर राख लेने के लिए लालायित हो। खुदीराम बोस आम्ही हासी हासी चोडबे फांसी, एक बार विदाई दो माँ आम्ही घूरे हासी। मैं फिर से जो बच्चा खून देना जानता है वही तो बड़ा होकर के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मांग सकता है। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद त्याग पत्र दे दो। मैं ICS गुलामी नहीं करता। हिंदू धर्म, हिंदू समाज जो परंपरा से इस देश में रहता आया है और जिसने कभी किसी के ऊपर हिंसा नहीं की, जिसने कभी रक्तपात नहीं किया, जिसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कृणवंतो विश्व मार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न किए। वो सावरकर एक ही जन्म में 2 जन्म के कारावासों से भयभीत नहीं होता। अपनी पत्नी को भी कहता है पगली रोती क्यों है, 4 तिनके जोड़ करके तो चिड़िया ही घोंसला बना। भारत को जब आजादी मिली तो उन्होंने अपने घर के ऊपर 2 ध्वज लगाए, एक तिरंगा और एक भगवा। एक खंडित आजादी के लिए एक, आगे अखंडित भारत के लिए दूसरा। भारत माता की जय। मैं आप सबके मध्य बिना किसी व्यवधान, बिना किसी भूमिका के हम पिछले निरंतर 52 सप्ताह से प्रत्येक रविवार 11 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह गाथा है बलिदानों की, यह श्रृंखला जिनके श्रीमुख से YouTube के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, सादर निवेदन श्रद्धेय आदरणीय ओम प्रकाश भाई साहब, उपस्थित सभी श्रोतागणों को प्रबोधन एवं उद्बोधन के लिए सादर निवेदन। एक छोटा सा निवेदन। बहुत बार मेरे मन में आता है क्योंकि मैं जिन संस्कारों में और जिस संस्था में पला बड़ा हुआ हूँ उनमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि व्यक्ति को गौण रहना चाहिए, विचार को प्रधान रहना चाहिए, देश को, समाज को, धर्म को प्रधान रहना चाहिए। अभी जैसे संजय जी ने भी बोला, अभी आप लोगों ने वो फिल्म भी देखी। व्याख्यानमाला होती है तो हर बार मुझे बुलाया जाता है, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहीं ये व्यक्ति का प्रचार तो नहीं है, हालांकि है नहीं, हालांकि है नहीं, विचार का ही प्रचार है। माध्यम व्यक्ति बनेगा, व्यक्ति को बनना पड़ेगा। हम में से भी हर एक व्यक्ति को माध्यम तो बनना ही पड़ेगा। हम माध्यम बन करके हमारे मन में किंचित ये लोभ, ये लालसा न जगे, हम अनाम उत्सर्ग होने की मनोभावनाओं से आपूरित डूबे रहे तो शायद अच्छा काम, अच्छा भाव, अच्छा परिणाम आ पाएगा।
तो हम सब लोग भी देखते समय, सोचते समय, विचार करते समय इस एक महत्व के बिंदु की तरफ जरूर ध्यान दें। इसलिए मैंने प्रारंभ में इसको निवेदन किया। ये जो दूसरा सत्र है, इस सत्र में छोटे छोटे 3 बिंदुओं के आधार पर आपके सामने इस पूरे विषय को, यह गाथा है बलिदानों की। ये जो व्याख्यान श्रृंखला 52 एपिसोड हो गए। 52 एपिसोड का मतलब कितना होता है? तो अभी आप लोगों ने देखा ये 15 मिनट का निकाला हुआ है। किसमें से? हर एपिसोड का एक ट्रेलर बनाया था। उस 52 एपिसोड के ट्रेलर की काउंटिंग की तो 110 मिनट का वो है। उसमें से 15 मिनट का इन्होंने निकाल करके आपके सामने रखा है। यह गाथा है बलिदानों की, यह व्याख्यान श्रृंखला है। मैंने 52 एपिसोड में आ चुका है विस्तार। आज ये प्रकट कार्यक्रम है, समापन है। वो ऑनलाइन था, ये ऑफलाइन है। इस समय एक विषय हमारे ध्यान में रहे, इसलिए 3 छोटे छोटे बिंदुओं के आधार पर उसका थोड़ा सा विस्तार मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहला, परिस्थिति। दूसरा, पुनर्जागरण। और तीसरा, प्रतिज्ञा। ये 3 शब्द हैं। थोड़ा जब हम विस्तार में जाएंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि हम किस दृष्टि से इस सारी चीज को ग्रहण करें। इस सत्र की शुरुआत ये गाथा है बलिदानों की। पिछली बार ज्योति जला निज प्राण की, इस टैगलाइन पर थोड़ा सा फोकस था। अब ये गाथा है बलिदानों की, इस पर फोकस है। श्री कृष्ण सरल, इस नाम का उल्लेख मैं करना चाहता हूं। उज्जैन के रहने वाले थे, स्वर्गवासी हो गए। आपने क्रांतिकारियों के जीवन पर बहुत लिखा है और एक बड़ा क्रांति कोश संग्रह किया। दिल्ली का प्रभात प्रकाशन ने, उन्होंने इसको प्रकाशित किया है 5 खंडों में, क्रांति कोश, और लगभग 1000 क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी दी। क्रांति के कोश में ये एक उल्लेखनीय नाम है। वो कवि भी थे। उन्होंने काव्य में भी भगत सिंह का जीवन, चंद्रशेखर का जीवन, सुभाष चंद्र बोस का जीवन। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर तो इतिहास पुरुष सुभाष के नाम पर उन्होंने पुस्तक निकाली, और जहां जहां सुभाष गए वहां तक जाकर के आए, और अपने जीवन का अंतिम कार्य यही था। जैसे कोई उनके पुत्र ने लिखा कि पूरी पुस्तक करने के दूसरे दिन उनका स्वर्गवास। उस पुस्तक को उन्होंने कहा कि घर बेच करके भी छपवाना पड़े तो छपवाना, और आखिर घर बेच के ही छपवाए। उन्होंने एक छोटी सी कविता शहीदों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए लिखी है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र से खाया था मैं उसे चुकाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई, भुला दी। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। माने आजादी हमें कैसे प्राप्त हुई। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, और यह सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से।
वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। यह सच है, दाग गुलामी के उनने लोहू से धोए, खुद के लोहू से। हम लोग बीज बोते हैं, उनने निज मस्तक बोए। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चरण, उनके गुण गाया करता हूं। अब सुनिए वास्तविक उनकी मनस्थिति कैसी होगी शहीदों की। यह सच है, उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। जीवन की स्वप्निल निधियां भी उनने जीवन में पाई थी, पर मां के आंसू लख उनने सब सरस फुहारे लौटा दी। कांटों के पथ का वर्ण किया, रंगीन बहारें लौटा दी। उन्होंने धरती की सेवा के, ध्यान से सुनना, उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े। मां के अर्चन हित फूल नहीं, वे निज मस्तक लेकर दौड़। भारत का खून नहीं पतला, वे खून बहाकर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून जम गया। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चरण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र से खाया था, मैं उसे चुकाया करता हूं। परिस्थिति, पहला बिंदु। इस बिंदु के बारे में मैं कुछ बोलूं उससे पहले 2-3 नाम उल्लेख करता हूं। आपने सुने अल्लूरी सीताराम राजू, उनके जन्म को 125 वर्ष पूरे हो गए। आंध्र प्रदेश, बहुत ही होनहार बालक। मां पूछती है उससे कि बेटा, एक गणित का सवाल है कि एक दुकानदार है, उसने कुछ दवाई खरीदी, वो 50 रुपए में खरीदता है और 200 रुपए में बेचता है, तो उसको कितने रुपए का फायदा? सवाल गणित का है। बच्चा उत्तर क्या देता है? बच्चा कहता है, मां वो बताओ, वो जो दवाई खरीदता है वो किस काम आती है? मां कहती है, वो जीवन बचाने के लिए जीवन रक्षक दवाई है। तो उसने तपाक से उत्तर दिया, तो उस दुकानदार के 100 कोड़े मारने चाहिए। ये क्या उत्तर हुआ? उनका सही है, जीवन रक्षक दवाई को इतने महंगे भाव में बेच रहा है, उसको तो और सस्ते दामों में बेचना चाहिए। दृष्टि देखिए। वो वैद्यकीय शास्त्र का जानकार, ज्योतिष का जानकार बना, 3 साल तक सीता माई की पहाड़ियों में तपस्या की और अंग्रेजों की नाक में दम करने वाला वो व्यक्ति रहा। अंतिम समय तक पुलिस उसको पकड़ नहीं सकी। धोखे से किसी ने उनके स्नान कर रहा था वो नदी में, तब गोलियां मार करके उसको मार दिया। RRR फिल्म आई है, वो उन्हीं के जीवन पर, अल्लूरी सीताराम राजू। 125वां जन्म वर्ष है, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। हेमू कालानी 100 वर्ष पूरे हो गए। पाकिस्तान में चला गया उनका स्थान। शक्कर, अंग्रेजों के खिलाफ उनके चाचा जी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो
तो ये भी उनके रास्ते पर चल पड़ा। और एक रेल में अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं तो रेल की पटरियां उखाड़ करके विस्फोटक कर देंगे तो रेल उड़ जाएगी, तो सारा शस्त्र खत्म हो जाएगा। अपने मित्रों के साथ में उन्होंने ये किया, पर किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी, ये पकड़े गए, मुकदमा चला, आजीवन कारावास। अप्रूवल के लिए ऊपर हाईकोर्ट में जब भेजा गया, हैदराबाद, पाकिस्तान हैदराबाद भेजा गया, तब उन्होंने उम्र कैद की सजा को फांसी में बदल दी और मात्र 19 वर्ष की छोटी सी अवस्था में फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया। उनकी मां जेठीबाई को सांत्वना देने के लिए भगत सिंह की मां विद्यावती देवी उनके पास गई थी। तब उनकी मां ने बताया कि भगत सिंह को वो अपना आदर्श मानता था। ऐसे बहुत लोग हैं, पर उनका इस वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हेमू कालानी को भी एक श्रद्धांजलि हम सब लोग मिलकर के दें। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो सब जानते हैं। छुटपन में मां ने काली पूजा हो रही थी तो उसको कहा कि बेटा काली की पूजा हो रही है, तुम तिलक लगा के पूजा करो। तो वो उठा, पास में एक कटार पड़ी हुई थी, उसने कटार से अपना अंगूठा चीर दिया और रक्त का तिलक किया काली को। मां ने कहा ये क्या कर दिया तूने? उन्होंने कहा मां काली की पूजा तो रक्त से होती है ना। जो बच्चा खून देना जानता है वही तो बड़ा होकर के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मांग सकता है। सुभाष चंद्र बोस के सारे जीवन को आप बहुत ध्यान से देखिए कि वो व्यक्ति कितना निराला और कितना अद्भुत था। केवल 50 वर्ष की अवस्था में चला गया। अभी भी रहस्य है कि वो कैसे गए होंगे। कहते हैं विमान दुर्घटना में गए, पर आप देखिए कोलकाता में जब वो पढ़ने के लिए गए तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनकी भर्ती हुई। वहां एक अंग्रेज प्राध्यापक था जो अव्वल दर्जे का गुंडा था, उसकी उन्होंने कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी तरह से पिटाई की, उनको निकाल दिया कॉलेज से। 3 साल प्रतिबंध लगा दिया, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सर आशुतोष मुखर्जी ने प्रयत्न किया, उनको एडमिशन वापस मिला। पिता ने चुनौती दी, उसने कहा मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा। पिता ने कहा तुम आईसीएस की परीक्षा दे ही नहीं सकते, तुम कमजोर हो, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें ये डर है। उसने कहा नहीं, चुनौती दी है आपने तो मैं जाऊंगा। गए वो 8 महीने की तैयारी की, आईसीएस की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त हुआ उनको। और उन अंग्रेजों की धरती पर, उन अंग्रेजों के मुंह पर, अंग्रेजों की जो भाषा है उसमें 100% अंक प्राप्त किए। और सबसे मजेदार बात यह, आईसीएस की परीक्षा प्राप्त उत्तीर्ण होने के बाद त्याग पत्र दे दिया, मैं आईसीएस गुलामी नहीं कर। राजनीति के क्षेत्र में चित्तरंजन दास बसु के साथ में लगे हुए, कांग्रेस के भी वो अध्यक्ष रहे, दूसरी बार भी वो अध्यक्ष बनने वाले थे। प्रांतीय समितियों ने चयन कर दिया, उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा, गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने मेरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, पट्टाभी सीतारामैया। तब ये भी पीछे नहीं हटे, चुनाव हुआ, 200 मतों से जीते। और वही पॉलिटिक्स, गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को मना कर दिया, सबने त्याग पत्र दे दिया, कार्यकारिणी वो खुद बनाएंगे, ये समझ गए। इन्होंने ज्यादा दुविधा में न पढ़ करके कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और बाहर आ गए। घर में नजरबंद किया, घर के नजरबंद में से 15 दिन पहले वो भाग गए। 15 दिन बाद अंग्रेजों को मालूम पड़ा कि वो भाग चुके। बाद
विदेश में जाकर के आज़ादी हिंद फौज वगैरह का निर्माण कराया। वास्तव में देश की आज़ादी का जो जश्न था वो 1942 में इधर भारत छोड़ो और उधर उन्होंने भारत के अंदर ससैन्य आक्रमण किया, कोहिमा से अंडमान निकोबार, ये सब जीते उन्होंने। अंग्रेज उस समय डर चुके थे। उस समय अगर भारत छोड़ो आंदोलन वापस नहीं लिया जाता, उस समय के जो राजनेता थे थोड़ा सा डटे रहते, तो शायद भारत और 5 साल पहले आजाद हो जाता। परिस्थिति जो है उसको समझिए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। मीर जाफर के कारण हार गए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने लग गई। 200 साल उसने शासन किया। 1857 ये टर्निंग पॉइंट है, जब अंग्रेजों को लगने लगा कि हम यहां ज्यादा शासन नहीं कर पाएंगे। बहुत योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचे गए। 1836 में लॉर्ड मैकाले ने अपनी मां को पत्र लिखा है। संसद में भी वो बोले इंग्लैंड की कि मैं भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित कर रहा हूं कि जिसके कारण काले अंग्रेज पैदा होंगे। अंग्रेज परस्त लोगों की एक फौज निर्माण करने में उस समय की शिक्षा पद्धति ने बड़ा कारगर काम किया। दुर्भाग्य से आज भी शिक्षा पद्धति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। शिक्षा पद्धति ये बेस है। अगर चरित्र निर्माण पर जोर नहीं दिया गया तो शिक्षा पद्धति का कोई अर्थ ही नहीं। मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू देखा एक व्यक्ति का, उनका नाम है शरद पोंक्षे। वो कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे को आगे कौन से विषय में एडमिशन कराऊं, इसके लिए अलग अलग स्कूलों में गया। तो जितनी स्कूलों में मैं गया वहां वो मुझे बता रहे हैं इस विषय में आप करवा दीजिए 10 लाख का पैकेज है, इसमें करवा लीजिए 12 लाख का पैकेज है, इसमें करा लीजिए 20 लाख का पैकेज है। उनका जितनी स्कूलों में गए लाखों का पैकेज ही है। किसी भी स्कूल ने नहीं ये बताया कि यहां पढ़ने से आपके बच्चे का चरित्र निर्माण होगा और वो अपने जीवन में सफलतापूर्वक सार्थक जीवन जी सके, ऐसा बन सकेगा। ऐसा किसी भी स्कूल ने नहीं बताया। स्कूल व्यावसायिक सेंटर होगा। शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले। परिणाम, परिस्थिति जब मोड़ उस तरीके से खाती है तो परिणाम क्या होता है? 2 चीजें देखिए। A.O. हुम ने कांग्रेस की स्थापना की है 1885 में और अंग्रेजों ने ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। बंग भंग अंग्रेजों ने किया, कर्जन वाली ने बंग भंग, उसको उस समय के कालखंड में उलट दिया गया। माने 11 के बाद एडवर्ड को घोषणा करनी पड़ी कि बंग भंग रद्द किया जाता है। माने एक राज्य का बंटवारा जो भारत स्वीकार नहीं कर सका, वो भारत पूरे देश का बंटवारा स्वीकार कर सका। परिस्थिति कारण मुस्लिम तुष्टीकरण, डायरेक्ट एक्शन, दंगों से भय। 1960 में नेहरू जी को पूछा कि ये जो आज़ादी आई है कि उस समय में आप लोगों को ये विभाजन स्वीकार करना ठीक था क्या? उन्होंने कहा नहीं, पर हम थक चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। सिकंदर के आक्रमण से लगा करके लगातार देखिए आप, हमने संघर्ष किया है, एक एक इंच जमीन को बचाया है। पर यह पहला मौका है जब जमीन खोनी पड़ी, भारत माता खंडित हो गई, खंडित आजादी प्राप्त हुई, दोनों भुजाएं कट गई। आप देखिए ना 71 में
युद्ध में 92,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किसने कराया? भारत में। सामर्थ्य तो था ना, तो विभाजन क्यों स्वीकार किया? स्वीकार किया, उसके बाद वही 75 वर्ष 75 वर्ष वहीं के वहीं। गांधी जी भी कहते थे ग्राम स्वराज, ग्रामीण भारत का विकास, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज क्या नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। पिछली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बहुत अच्छी एक योजना दी। उन्होंने सभी सांसदों से कहा कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में एक ग्राम को आदर्श ग्राम बनाइए। सांसदों का पैसा लैप्स हो गया, एक भी गांव आदर्श नहीं बना। सरकार का इतना बड़ा उपक्रम, इतना पैसा लगने के बाद में भी परिणाम क्यों नहीं आ पाता? व्यवस्था परिवर्तन से नहीं आता परिणाम आता है व्यक्ति परिवर्तन से। श्रेष्ठ चरित्रवान लोगों की लंबी श्रृंखला जब खड़ी होती है तब परिणाम आता है। परिस्थिति कैसी है, इसलिए अभी कैसा चाहिए, थोड़ा विचार किया जाए, 75 वर्षों का मूल्यांकन किया जाए और आगामी 100 वर्ष की भविष्य का भारत माता को फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर बिठाने के लिए हमें किस तरीके से, किस दिशा में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं सोचता हूं शायद विकेंद्रीकरण ज्यादा अच्छा है केंद्रीकरण की बजाय। एक जिले का विचार किया जाए। भारत विविधतापूर्ण देश है, बड़ा देश है। एक जिले का विचार किया जाए, मेरा जिला मेरा राष्ट्र और इसका उत्थान, इसके लिए सब लोग लगे तो शायद बहुत जल्दी विकास और अच्छा विकास हो सकेगा। दूसरा बिंदु, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण तो पूरी कथा है, इतनी पूरी लंबी कथा कम समय में कहीं नहीं जा सकती। पर ये पुनर्जागरण शब्द जो है वो यही है कि 1857 में नाना फडणवीस, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, अनेक लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती, कुंभ के मेले में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में ही इसकी मूल योजना बनी थी कि एक साथ पूरे देश भर के अंदर क्रांति लाई जाए। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी इसलिए की। उस समय स्कूलों की जो व्यवस्था की वो चरित्र निर्माण के लिए ही की गई। स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ घर में घुस करके। बोलने वाला कोई, जितने राजनेता है वो उनके पक्ष में बोल रहे हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों का धर्म परिवर्तन, वापस परावर्तन हिंदू बनाए स्वामी श्रद्धानंद जी। पंजाब में जो ये गतिविधियां चलने लगी उससे बहुत भयंकर रूप से मुसलमान नाराज होने लगे। कहीं पर भी समाज को वापस जागृत करने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए इन लोगों ने पुरोधा की तरह काम किया है। दुर्गा सप्तशती का शब्द है रक्त बीज। जो राक्षस था उसकी एक बूंद गिरती थी तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता था। उपमा उसकी है, पर सार्थक उपमा है कि ये पुनर्जागरण के रक्त बीज थे जिनके पुरुषार्थ से न मालूम कितने लोगों को प्रेरणाएं मिली। एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई। आप देखिए ना, 1857 की क्रांति असफल जरूर हुई, उसको अंग्रेजों ने विद्रोह जरूर कहा, पर भारत के लिए तो ये स्वतंत्रता समर था।
सावरकर जी ने पहली बार उस पर पुस्तक लिखी। पुस्तक छपने से पहले ही प्रतिबंधित हो गई थी, पर एक लंबा प्रवाह देखिए आप। सन्यासी विद्रोह, सन्यासियों ने, कूका विद्रोह, कूकाओं ने, राम सिंह कूका, जिस कालखंड के अंदर अंग्रेज ये गर्व मना रहे थे कि ये जो 1857 की क्रांति हुई है उसको हमने समाप्त कर दिया। बूटों तले लोगों को कुचल दिया, लोगों को जला दिया, पेड़ों के ऊपर पेड़ कम पड़ गए, फांसी पर लटका दिए गए ऐसे लोग, बच्चों को काट दिया, महिलाओं की हत्या कर दी गई, उन्हें बलात्कार किए गए। एक ऐसा टेररिज्म खड़ा कर दिया गया कि उनको लगा कि अब भारत कभी भी पुनः हमारे विद्रोह में, हमारे विपरीत खड़ा नहीं हो पाएगा। उस समय खड़े हुए वासुदेव बलवंत फड़के, गवर्नर टेम्पर्ड वासुदेव बलवंत फड़के जब जगह जगह पर सतारा, पूना, उसके आसपास के इलाकों में डकैतियां डाल करके अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे, अंग्रेज डर गए थे उनके नाम से, और उनके नाम पर उन्होंने पोस्टर छपवाए और कहा 5000 का इनाम जो इनका सिर काट करके लाएगा। दूसरे दिन फड़के ने पोस्टर लगवा दिए, गवर्नर का जो सर काट के लाएगा मैं 10,000 का इनाम दूंगा उसको। मैंने आप देखिए 1857 के बाद जो अंग्रेज ये सोचते थे कि हम सफल हो गए, घबराने लगे, और उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा पहला धमाका जिन 3 भाइयों के नाम पर है वो है चापेकर बंधु, वो है चापेकर बंधु। मिस्टर रैंड और आर्यस्ट ने पूना में प्लेग के बहाने घरों में घुस करके जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू किया, तो अखाड़ों में जाने वाले ये तीनों भाई चापेकर बंधु, उन्होंने योजना बना करके और मिस्टर रैंड और आर्यस्ट को मारा। अंग्रेजों को 50 वर्ष के बाद सरेआम मारने वाली कोई घटना घटित हुई है तो ये पहली घटना, और इसका परिणाम पूरे देश भर में हुआ। पूरा देश जागा, पूरा देश जागा। सावरकर उसी समय प्रतिज्ञा दी। 1905 बंग बंग में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, भगिनी निवेदिता, पूरे देश का भ्रमण करके राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। उस समय स्वदेशी का प्रयोग करो, विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। बंग भंग रद्द हुआ। खुदीराम बोस, बम्ब संस्कृति का पहला नायक, सुना आपने? एक 18 वर्ष की उम्र में वो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए गए थे, चूक गए वो। उनके मेहमान थे कैनेडी, उनके परिवार पर गोला चला गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, 18 साल की उम्र में उसको जेल में ही जला दिया गया, फांसी दे दी गई। लाश पहली बार जब उनकी बार आई तो लोग उमड़ पड़े दर्शन करने के लिए, लाखों लोग। जलाया गया तो चुटकी भर राख लेने के लिए लालायित हो गए। खुदीराम बोस, आमी हासी हासी चोडबे फांसी, एक बार विदाई दो मां आमी घूरे आसी, मैं फिर से आऊं। कन्हैयालाल दत्त, उन्होंने उसका बदला लिया। सावरकर का युग बाद में चर्चा करूंगा मैं, उनका युग आया, और उस युग के बाद लॉर्ड हार्डिंग पर बम, रास बिहारी बोस, गदर पार्टी, जलियांवाला बम कांड, नियत थे 1,500 लोगों के ऊपर। जलियांवाला बाग कांड तो बहुत प्रसिद्ध हुआ, पर मानगढ़ धाम, गोविंद गुरु, कालीबाई, अपने मोतीलाल जी तेजावत उदयपुर में, अंग्रेजों ने और राजा रजवाड़ों ने नीमड़ी में कितना बड़ा हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग कांड के समकक्ष
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, काकोरी ट्रेन डकैती में ये लोग पकड़े गए और इन लोगों को जेल मिली। चंद्रशेखर आजाद उनके साथी थे और चंद्रशेखर आजाद ने फिर क्रांतिकारी संगठन का पुनर्गठन शुरू किया। सावरकर से चर्चा की, इधर पंजाब से भगत सिंह सुखदेव का साथ मिला, इधर राजगुरु साथ आए। इन लोगों ने मिलकर के साइमन कमीशन का विरोध किया। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन जब लाहौर में आया तो लाठियों से पीट करके मार डाला। भरी सभा में वो बोले थे कि मेरे ऊपर जो लाठी गिरी है वो अंग्रेजों के लिए अंतिम ताबूत की कील साबित होगी। बदला भगत सिंह और राजगुरु ने योजना बनाई, चंद्रशेखर सैंडर्स को मारा। मैंने बताया वो निकल करके गए, असेंबली पर बम फेंका। आप थोड़ा सोचिए, असेंबली पर जो बम फेंका है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, एक व्यक्ति की भी हत्या नहीं हुई। वो केवल बारूद धुआं था, आवाज थी, अंग्रेजों के बहरे कानों को सुनाने के लिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब तुम्हारा शासन यहां नहीं चल सकता। अहिंसक बम था, अहिंसक बम। और ये लोग जब जेल में थे, भगत सिंह का 114 दिन का अनशन है और यतीन्द्रनाथ दास यतींदा 63 दिन के उपवास के बाद उनके प्राण चले। कोलकाता जब उनकी डेड बॉडी गई, लाखों लोग आए। 114 दिन का उपवास करके अपनी मांगे मनवाना, ये क्या सत्याग्रह नहीं है? किसी की हत्या न करते हुए केवल अंग्रेजों को अपनी बातों की तरफ ध्यान दिलवाना, उसके लिए बम विस्फोट करना, ये बम संस्कृति नहीं है। बहरे कानों को जैसे सुनाई देता है उस पद्धति से ही उन्होंने काम किया। वो आतंकवादी हो गए, वो हिंसक लोग हो गए, वो हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोग हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में सब नेताओं को जब जेल में डाल दिया गया था, तब बाहर महिलाओं ने बाहर रह करके मोर्चा संभाला। अरुणा आसफ अली गांधी जी से जब मिलने के लिए गई तो गांधी जी ने उसको भी सुझाव दिया कि तुम्हारे ऊपर तो 5,000 का इनाम है, तुम अपनी गिरफ्तारी दे दो और वो इनाम हरिजन सेवक संघ में दान दे दो। इसने मना कर दिया, नहीं, कोई तो बाहर रह करके नेतृत्व करना चाहिए ना, हम कर रहे। वो अरुणा आसफ अली जो बात बोल रही है वो ध्यान से सुनना। वो बोल रही है साधन पर नहीं, साधन पर नहीं, साध्य पर अगर ध्यान दिया जाता है तो सफलता मिलती है। साध्य क्या है? देश की आजादी। साधन कुछ भी अपनाइए आप, साधन कुछ भी अपनाइए आप। अब देखिए, मैं प्रत्यक्ष कुछ बात नहीं बोल रहा हूं, पर आप बात के मर्म को समझिए कि अगर हम अपने, हमारे ही साधन पवित्र है, इसी से ही देश को आजादी मिलेगी, ऐसा नहीं। मैंने बोला ना, राम रखी भाई, उसने देश की आजादी में क्या योगदान दिया? अगर कोई पूछेगा, अपने पत्ती रूपी पुष्प को भारत माता के चरणों में चढ़ा दिया। कितने माए, कितनी बहनें, कितने परिवार हैं, कितने लोगों ने कितना अपने जीवन का उत्सर्ग किया होगा, कितना किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो गई। आजाद खुद अपनी गोली से अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चले गए। सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से प्रयत्न किया। प्रयत्नों की लंबी श्रृंखला है, प्रयत्नों की
लंबी श्रृंखला है। इन लोगों ने अपने जीवन का जो उत्सर्ग किया है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में मैंने बताया। श्याम जी कृष्ण वर्मा, उधम सिंह, मदनलाल धिंगड़ा, इनकी अस्थियां विदेशों में ही थी। भारत आजाद होने के भी कितने समय के बाद में हमने उनकी अस्थियां लाने का भी प्रयत्न नहीं किया। पेंटन विला, जिसमें मदनलाल धिंगड़ा और उधम सिंह को फांसी हुई थी, अस्थियां वहां थी। 75 के बाद में उनकी अस्थियां लाई गई। किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी। आवश्यकता भी जब पड़ी जब उनके एवज में उनको शायद वोट मिलते, तब उपक्रम हुआ। बड़ी विडंबना है, हमारे देश में वैल्यू वोट की ही है और किसी की नहीं है। इस विडंबना को अगर धोना है तो पुनर्जागरण के इन रक्त बीजों को, इन नायकों को स्मरण करना पड़ेगा, उनके जीवन के, उनके सिद्धांतों को स्मरण करना पड़ेगा। और जिस मूल हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू समाज जो परंपरा से इस देश में रहता आया है और जिसने कभी किसी के ऊपर हिंसा नहीं की, जिसने कभी रक्तपात नहीं किया, जिसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न किया। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा अपना परिवार है, इस भावनाओं को पोषित किया, पल्वित किया। उन सिद्धांतों के आधार पर जीवन की पुनर्रचना, समाज की पुनर्रचना होनी चाहिए। वही बीच बीच में बोलते समय मैं बोलता रहा हूं, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, महिला शिक्षा, बहुत मुद्दे निकलेंगे, बहुत चीजें निकलेगी, बहुत विचार निकलेंगे, जिस पर अपन चिंतन करेंगे तो राष्ट्र का पुनर्जागरण ये अभी हुआ नहीं। 75 वर्ष जरूर हो गए, अमृत महोत्सव आजादी का हम मना जरूर रहे, पर जिनके कारण से आजादी हमें प्राप्त हुई, उन लोगों के जीवन सिद्धांतों को लागू करने में अभी हम पीछे। वो करना पड़ेगा, उसको किए बिना पार पड़ेगा नहीं। और ये भारत का उत्तरदायित्व है। शायद ईश्वर ने भारत के लिए ये कर्तव्य रचा है कि तुम्हें फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना है, क्योंकि सारी दुनिया के कल्याण का मंत्र तुम्हारे पास है। ये बड़ा मन हमारा है, ये हाजमा हमारा है। इसलिए पुनर्जागरण के लिए हमें भी सिपाही बनना पड़ेगा। कभी कभी हर एक व्यक्ति को ये लग सकता है ये लोग महापुरुष थे, बेशक, पर वो तत्व हमें भी, हम उनके वंशज हैं। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। गिलहरी का योगदान भी तो योगदान है। थोड़ा थोड़ा भी हम सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा भी हम प्रयत्न करेंगे तो बहुत अधिक परिणाम हम ला पाएंगे। इसलिए हमें करनी पड़ेगी प्रतिज्ञा। पुनर्जागरण के नायकों से प्रेरणा लेकर के हमें प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। क्या प्रतिज्ञा करें? तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि 3 छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। 3 छोटी। पहली चीज, वीर व्रत, कायरता नहीं, निडरता, साहस, हिम्मत, हौसला, विश्वास, वीर व्रत। एक वीर की तरह अपने जीवन में व्रत लीजिए। याद करो भीम को जब भरी सभा में दुर्योधन ने कहा द्रौपदी की तरफ इशारा करके, मेरी जंगा पर बैठो, तो भीम ने कहा इसी जंगा को मैं तोड़ूंगा।
ब्रह्म सरोवर में उसकी जंगा को भीम ने, गदा युद्ध के लिए ये उचित नहीं है, तो भी उसकी गदा ने उसकी जंगा को तोड़ दिया। वीर व्रत। सावरकर, ये चापेकर बंधुओं का जब स्वर्गवास फांसी के फंदे पर लटके, तब उन्होंने अपने घर में, अपने वहां मंदिर है छोटा देवी का, वहां जाकर के अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ में प्रतिज्ञा की कि मैं इस देश को आजाद कराने के लिए सशस्त्र क्रांति करूंगा। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण, रक्त का कण कण इस भारत माता के उत्थान के लिए काम आएगा। ये वीर व्रत। अगर सावरकर में वीर व्रत नहीं होता तो सुनिए, सावरकर की कथा तो आपने सुनी है ना, पूरा व्याख्यान हुआ है सावरकर पर तो अपना। वो सावरकर 9 जुलाई 8 जुलाई 1910 समुद्र में छलांग लगा लेता है। कितनी हिम्मत होगी, कितना साहस होगा। वो सावरकर एक ही जन्म में 2 जन्म के कारावासों से भयभीत नहीं होता। अपनी पत्नी को भी कहता है, पगली रोती क्यों है, 4 तिनके जोड़ करके तो चिड़िया ही घोंसला बनाती। तीनों भाई जेल में, बड़े भाई बाबा राव, छोटा भाई नारायण। घर उजड़ गया, परिवार जो था बसा हुआ उनको निकाल दिया गया घरों से, बेघर हो गए। निष्कंप लौ जलती रही। देखिए वीर व्रत। अंडमान निकोबार काले पानी की सजा जब पहुंचे तो जेलर ने कहा, पट्टिका लगी हुई थी ना 1910 से 1960, मिस्टर सावरकर क्या जिंदा लौट करके आओगे? वो कहते हैं कि क्या इतने दिन तुम्हारी अंग्रेज सरकार टिक पाएगी? वीर व्रत, साहस। वो जिस कोठरी में थे, मैं तो नहीं गया, दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। वहां जो कार्यकर्ता काम करते हैं उन लोगों ने बताया कि जो पर्यटक आते हैं उनको हम लेकर के जाते हैं उस कोठरी में, अंदर डालते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। 10 मिनट दरवाजा नहीं खोलते वो, अंधेरा, फिर दरवाजा खोलते हैं, बद हवास से अंदर से बाहर आते, सांस फूल जाता। आप हमें मरवा देते। उन्होंने कहा कि तुम तो 10 मिनट में, और वो 13 साल आत्महत्या नहीं की। अंडमान में बहुत आत्महत्या हुई। उस 13 साल में 13,600 पंक्तियां कोयले से, कील से, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई हाथों में से दीवार पर लिख लिख करके काव्य लिख दिए और उसको याद किया। बाद में आकर के रत्नागिरी में जब नजरबंद हुए तब लिखा। सोचिए, जीवट, हिम्मत, ये वीर व्रत है। माने 13-2 अलीपुर जेल कोलकाता और 12 वर्ष रत्नागिरी, 27 वर्ष जो व्यक्ति कैद रहा हो, और 1937 के बाद में जब वो मुक्त हुए, और उसके बाद के भी आप उनके भाषण वगैरह सुनिए, उनकी परिकल्पनाएं सुनिए, भारत के बारे में उनकी कल्पनाएं सुनिए। भारत को जब आजादी मिली तो उन्होंने अपने घर के ऊपर 2 ध्वज लगाए, एक तिरंगा और एक भगवा। पूछा पत्रकारों ने 2 क्यों? उनका कि खंडित आजादी के लिए एक, आगे अखंडित भारत के लिए दूसरा। कल्पना है। भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद माने अखंड भारत। हिंदुओं का सैनिकीकरण किया जाना चाहिए, ये उनकी मांग थी उसमें।
शिक्षा मिले, ये उनकी मांग थी। उनकी जितनी मांगे थी सुनी नहीं गई, अनसुनी कर दी गई। राजनीतिक प्रतिद्वंदी मान करके उनको क्रश किया गया। पर एक श्रेष्ठतम विचार लेकर के भारत के पुनर्जागरण में, पुनर्निर्माण में उनका भी योगदान अगर लिया जाता। जनरल मानेक शॉ ने बांग्लादेश आजाद होने के बाद जब उनको मुक्ति दे दी, आजाद बांग्लादेश बन गया पूर्वी पाकिस्तान को, तो बाद में सावरकर जी को श्रद्धांजलि देते समय उन्होंने बोला कि मुझे सावरकर जी की याद उस समय आई जब बांग्लादेश बनाया गया, हमने विजय प्राप्त कर ली थी। अगर सावरकर जी होते तो वो कहते लाहौर पर भी भगवा फहरा दो। दृष्टि, ये वीर व्रत अगर हम धारण करें, हम खुद संकल्पित हो, हम खुद प्रतिज्ञित हो, खाना कमाना जीना ये तो हर एक को करना होता है, करना ही पड़ेगा। पर इसके साथ साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, देश के लिए जीना, वीर व्रत के साथ जीना, ये आवश्यक है। इसके लिए चाहिए अक्षय ध्येय निष्ठा। अक्षय, आप लोगों ने अक्षत तो सुनाई है, चावल के संदर्भ में अक्षत जो टूटा हुआ नहीं हो वो अक्षय। अक्षय मतलब जो क्षय नहीं हो कभी भी, ध्येय लक्ष्य। अक्षय ध्येय निष्ठा है क्या? उधम सिंह को देखिए, ये जलियांवाला बाग कांड हुआ, उस दिन दो व्यक्तियों ने वहां शपथ ली। एक भगत सिंह उस दिन स्कूल बंक करके वहां पहुंचे अमृतसर, और वहां खून से सनी हुई मिट्टी को शीशी में भर करके शाम को लेके आए। घर जब पहुंचे तो उनकी जो बहन थी वो इंतजार कर रही थी, वीरा जी आगे आम पक गए, आपने कहा था ना स्कूल से आने के बाद में खाएंगे मिलके, आओ। भगत सिंह उदास, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। क्या हुआ वीरा जी, कुछ गड़बड़ हुई क्या? पास में चुप हो गई, बहन को साथ लेके आए, अंदर गए कमरे में, एक सफेद रुमाल बिछाया, खून से सनी हुई मिट्टी को उसके ऊपर डाला। वो आंखें फाड़ के देख रही है, क्या है ये? उन्होंने कहा आज आम खाने का दिन नहीं है। जलियांवाला बाग में नियत थे 1,500 लोगों पर अंग्रेजों ने ये जुल्म ढाया है, मर गए। बच्चे क्या, महिलाएं क्या, कुआं था पूरा पाट दिया। ये उसकी खून, अंग्रेजों ने हमारे देशवासियों का खून बहाया है। मैं इसको साक्षी रख करके शपथ लेता हूं कि अंग्रेजों को इस देश से भगाने तक मैं अपने जीवन को लगाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। भगत सिंह ने शपथ, और वहीं एक बालक खड़ा था जब ये हत्याकांड हुआ ही था। एक महिला बाहर खड़ी हुई रो रही है। उसने पूछा क्या हुआ मां? उनका इस भीड़ में मेरे पति भी, उनका मैं पहचानता नहीं, मैं तुम्हें लेके चल सकता हूं, तुम चलो मेरे साथ, अपन ढूंढते। पर ध्यान रखना अभी भी चारों तरफ बंदूकें लगी हुई है, रोना मत, चिल्लाना मत। वो लाहौर की रत्ना देवी थी, उसको लेकर के गए, लाशें पलटते जा रहे हैं। एक लाश पर चित्कार निकली, गोलियां चली, इसके पास से निकलती हुई गई, थोड़ा खून निकला। इसने लाश को उठाया, बाहर ले गया, बाहर दूर ले जा करके रिक्शा करके इसको लाहौर के लिए रवाना किया, और खुद ने प्रतिज्ञा की। 2 डायर थे, एक नहीं, एक तो जिसने वहां आकर के फायर की आज्ञा दी थी, और एक गवर्नर था। इसने कहा मैं जनरल ओ डायर को मारूंगा। जनरल ओ डायर डर गया था क्रांतिकारियों से, वो वहां चला गया, लकवा मार गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
तो इसको लगने लगा कि मेरे सपने का क्या होगा, मैं उसको मारूंगा। तो मित्रों ने कहा कि गवर्नर डायर तो जिंदा है, तुम उसको मार लेना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बहाने ये गया, पूरी रेकी की, और एक सभा में पता चला कि वहां आएगा। वहां ये पहुंचा और वहां इसने जनरल लॉर्ड डायर को 1940 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ है। 21 वर्ष बाद उसने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी की। वो था शहीद ऊधम सिंह। अक्षय देह निष्ठा, अपने हृदय में अपनी प्रतिज्ञा की आग को धधकाते रहा, वो जलता रहा, उसमें उसके लिए प्रयत्न करता रहा। वो पूरी बड़ी कथा है ऊधम सिंह की। और अंतिम बिंदु, अक्षय ध्येय निष्ठा। तो ध्येय क्या? वीरव्रत तो साधन है, अक्षय ध्येय निष्ठा तो ध्येय क्या? ध्येय भारत माता की जय। ध्येय भारत माता की जय। भारत माता की जय के लिए हम काम करते हैं क्या, काम करेंगे क्या, ये प्रतिज्ञा हम लेंगे क्या? तो मैं मातृशक्ति के ही उदाहरण देता हूं। मैंने पहले भी बोला, चटगांव क्रांति बहुत बड़ी क्रांति हुई। क्रांतिकारियों के संपूर्ण इतिहास में अगर अधिकाधिक मात्रा में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को शिकस्त दी है, वो चटगांव क्रांति, और लंबे समय तक चली है, 2-2.5 साल से भी ज्यादा। मास्टर सूर्य सेन, तारकेश्वर दस्तीदार, इनके नेतृत्व में, निर्मल सेन, इनके नेतृत्व में ये चली है। और उनमें कल्पना दत्त और प्रीतिलता वादेदार, इन 2 लड़कियों का भी बलिदान हुआ है। प्रीतिलता वादेदार ने मास्टर सूर्य सेन के साथ मिलकर के काम किया। अंग्रेजों के क्लब को उड़ा दिया गया। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला किया। दुबली पतली सी लड़की अंग्रेजों की नॉन स्टॉप फायरिंग के बीच में बचते बचते जेल में जाकर के अपने क्रांतिकारी साथियों को सहायता पहुंचाती थी। उस प्रीतिलता वादेदार ने साइनाइड खा करके, जब वो पकड़ी न जा सके, अपने प्राणों को त्याग दिया। और कल्पना दत्त, वो सावित्री और रामकृष्ण जेल हुई, उनके घर पर ठहरे थे। बाद में ये भी गिरफ्तार हुई। सूर्य सेन और तारकेश्वर को फांसी हुई, इसको नहीं हुई। महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? आजीवन कारावास की सजा जेल में, मिदनापुर जेल, उसमें शांति घोष और सुनीति चौधरी, त्रिपुरा का सेंटर था कुमिला। वहां का जिला कलेक्टर जॉर्ज स्टीवेंस, क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा दुश्मन, क्रांतिकारियों को उन्होंने बहुत मारा। उनको मारना था, इसलिए वो परिंदा भी पर न मार सके ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में रहता था। उसने अपने भाई को पत्र लिखा कि लॉन्ग रेंज की गन से मुझे मारने का प्रयत्न किया जा रहा है, मैं यहां बंगले के अंदर छिप करके रहता हूं, कहीं बाहर नहीं जाता। तब ये 6ठी-7वीं में पढ़ने वाली 13-14 साल की शांति घोष और सुनीति चौधरी पिस्तौल चलाने का अभ्यास किया और उसके बंगले पर पहुंची। नौकायन की एक प्रतियोगिता है, दूसरी नावें आसपास 3 किलोमीटर के दायरे तक न आए, इसकी अनुमति चाहिए, इसलिए हम कलेक्टर से मिलना चाहती हैं। कलेक्टर के बंगले के बाहर गई, कोतवाल ने अंदर समाचार भेजा, छोटी बच्चियां हैं,
एक रिक्वेस्ट लेके आइए, तो अनुमति दे करके छोटी बच्चियां हैं भेज दीजिए। वो अंदर आने से पहले दूर से ही कहने लगा किस लिए आई हो। उन्होंने वहीं खड़े होकर के कहा कि नौकायन की एक प्रतियोगिता के लिए आपकी अनुमति चाहिए, वो पुलिस कप्तान कर देगा। उन्होंने कहा कि तो इस लेटर पर पुलिस कप्तान को फॉरवर्ड किया जाता है, ये तो लिख दीजिए। उसने कहा ठीक है। वो पांव फैलाए हुए टेबल पर सिगरेट पी रहा था, वो पैर नीचे किए, पेन निकाला, उस एप्लीकेशन को सामने रख करके जब वो हस्ताक्षर कर रहा था, तब शांति घोष और सुनीति चौधरी ने अपनी कोट की जेब में से दोनों पिस्तौलें बाहर निकाल दी। जब वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके उसको देने के लिए हाथ आगे किया, तो उनके दोनों के हाथ में दो दो पिस्तौलें देख करके घिघी बंद गई। कहने लगे क्या है ये? कुछ नहीं, तुम्हारी मौत। ट्रैगर दब गए, 3-3 ट्रैगर से 6 गोलियां। उसी समय वो जॉर्ज स्टीवेंस मारा गया। मुकदमा चला। लड़कियां थी छोटी, फांसी नहीं, उम्र कैद, आजीवन कारावास। रोने लग गई। कहने लगे लोग कि जब इतनी डरपोक, इतनी कायर हो कि उम्र कैद की सजा सुनकर के रोने लग गई, तो ऐसा कारनामा किया ही क्यों? वो कहने लगी इसलिए नहीं रो रही, इसलिए रो रही है कि हमें फांसी की सजा नहीं हुई। हम ये देश को दिखा देना चाहती थी कि भारत माता के लिए उनके सतपुत्रों ने नहीं, सतपुत्रियों ने भी हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता की जय के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर व्रत लेकर अपने मन में भारत माता की जय का लक्ष्य लेकर अक्षय ध्येय निष्ठा के साथ अगर हम राष्ट्र के पुनर्जागरण का एक नया स्वप्निल स्वर्णिम योजना बना करके, 100 साल की योजना बना करके अगर हम लगते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब विवेकानंद जी के शब्दों में कि भारत माता पहले से भी अधिक तेजस्वी स्वरूप में पूरे विश्व के सिंहासन पर अधिष्ठित होकर के विश्व का मार्गदर्शन करेगी। हम सब लोग इस श्रेष्ठ मार्ग के रक्त बीज बने, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सब लोगों ने शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम में, आयोजन में भाग लिया, सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभार मानते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।